हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद पलक। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस लॉ का स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब कि अगर दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम के दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, देन द डायगोनल पासिंग थ्रू दैट पॉइंट गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा और वो उन दोनों वेक्टर्स के मीटिंग पॉइंट से पास कर रहा होगा, वो डायगोनल इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो हमने वही पैरेललोग्राम लिया है, हमारे पास वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है। हमने वेक्टर ए को आगे एक्सटेंड किया है और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और इसे हमने एल पॉइंट नाम दिया है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल है एंगल थीटा, तो ये एंगल भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब हम इस पैरेललोग्राम में ले लेते हैं इन ट्राइंगल PLM, sin theta will be perpendicular upon hypotenuse which is ML upon PM। तो यहाँ से ML की वैल्यू हो जाएगी PM sin theta एंड ML इक्वल्स टू, यहाँ पे PM B है तो हो जाएगा B sin theta। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम देते हैं। एंड ऐसे ही cos theta will be base upon hypotenuse will be PL upon PM। इसी तरह से PL की वैल्यू आ जाएगी B cos theta, इक्वेशन 2। अब हम कंसिडर करेंगे ट्राइंगल इन ट्राइंगल OLM। So by Pythagoras theorem, h square equals to p square plus b square, hypotenuse perpendicular and base। यहाँ पे हमारा h है OM, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू OL स्क्वायर प्लस ML स्क्वायर। OM ही R है तो R स्क्वायर हो जाएगा। OL देखें तो OL इज OP प्लस PL, तो हो जाएगा OP प्लस PL स्क्वायर प्लस ML स्क्वायर। के बाद R स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर। यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PL स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PL, ये एज इट इज ML स्क्वायर होगा। सो R स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे OP देखेंगे तो OP हमारा A है, ON हमारा B है एंड OM हमारा R है। तो OP हो जाएगा A स्क्वायर, PL की वैल्यू हमने निकाली थी फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगी B cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 2AB। PL की वैल्यू फिर रखेंगे B cos थीटा और ML की वैल्यू हमने निकाली थी इक्वेशन 1 से B sin थीटा होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से B स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। और यहाँ से फाइनली R की वैल्यू होगी अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये हमारे R का मैग्नीट्यूड है। ऐसे ही इसके आगे हम डायरेक्शन ऑफ R निकालते हैं। तो इन ट्राइंगल OLM हमने वही ट्राइंगल कंसिडर किया है, ट्राइंगल OL एंड M। यहाँ पर वेक्टर A एंड वेक्टर R के बीच के एंगल को हम अल्फ़ा मान लेते हैं। तो ट्राइंगल OLM में हम लेंगे tan अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा ML
अपॉन ओ एल। तो एम एल को ऐसे लिखेंगे, ओ एल को लिखेंगे ओ पी प्लस पी एल। डायग्राम में देखेंगे ओ पी प्लस पी एल ही ओ एल है। तो एम एल की वैल्यू इक्वेशन 1 से लिखेंगे बी साइन थीटा, और ओ पी ही ए है, प्लस पी एल बी कॉस थीटा फ्रॉम इक्वेशन 2। इससे हमें अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी जो है tan इनवर्स, जो कि है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये है डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।